यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट। ये चैनल आपकी वजह से है, तो सपोर्ट। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 7 से 10 तक प्रश्नों को बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में 2 खंड है, तो एक एक करके खंडों को हल करेंगे। पहला खंड, ओके, मेरे को एक्स और वाई ज्ञात करके देने हैं, यानी एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो पहले खंड में जो आव्यूह दिए हुए हैं सबसे पहले उन्हें हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हम एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। ओके, यानी निकालेंगे। तो आव्यूह एक्स प्लस वाई, आव्यूह एक्स माइनस वाई नोट करेंगे सबसे पहले। क्लियर? तो नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? एक्स प्लस वाई आव्यूह, ओके, 70 25। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम इसको नोट करेंगे, x माइनस वाई आव्यूह 30 0 3। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे बा 2 को जोड़ने पर, ओके, मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? बायां पक्ष बायां पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। ओके, तो समीकरण 1 से सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे, एक्स प्लस वाई, ओके, आव्यूह को नोट करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब समीकरण 2 से इधर बायां पक्ष है तो बाएं पक्ष की ओर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, दायां पक्ष की ओर लिखेंगे। तो इस आव्यूह को नोट करेंगे, ठीक है, 0 3। मैंने लिखा जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। ओके, क्लियर? प्लस का वाई माइनस का वाई ये कट जाएगा, कितना बचेगा? क्या बचेगा? 2x बचेगा। ओके, जब हम जोड़ रहे हैं तो चाहे आप इस आव्यूह को पहले लिखो चाहे इसको, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। 70 25 जोड़ने पर यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर? इससे नोट करेंगे। ओके, इस आव्यूह का क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो यहां पर इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 2। ओके, और दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है? यानी योग जब दोनों आव्यूह के क्रम समान होते हैं, यानी कोटि समान हो। ठीक है, तो इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहां पर दोनों आव्यूह के क्रम समान है तो इनका योगफल यानी जुड़ना संभव है। ओके, तो हम इन्हें जोड़ेंगे। अब हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? इसके लिए नियम क्या होता है? पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ यह है, नोट करेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इस आव्यूह का पहला स्तंभ, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ओके, क्रम क्या रहेगा? ठीक है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 ही क्रम रहेगा। ओके, तो यहां पर 10 2। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा अब हम जोड़ेंगे 7 3 10 2। ठीक है, इधर 0, फिर मेरा क्या 8। ओके, अब ये 2 गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में जाएगा यानी भाग में, 1/2। अब हम 1/2 को अंदर ले जाएंगे इस आव्यूह के अंदर,
जब हम 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ओके, जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो 5 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि 1/2 गुणा 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना बचा 5। ओके, इसके साथ गुणा होगी तो 0, ठीक है, इसके साथ गुणा होगी तो 1, यानी 1/2 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1 बचेगा। इसके साथ गुणा होगी तो 4। क्लियर? तो ये x का मान मेरा निकल आया। अब हम y का निकालेंगे किस प्रकार से? तो हम x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे, ठीक है भाई, हम लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने लिखा अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सबसे पहले नोट करेंगे इसको, x + y अवयव, इसे नोट करेंगे 70 25। ओके, तो x का मान क्या है यह नोट करेंगे। क्लियर? ओके, अब मेरे को y का मान ज्ञात करना है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इस अवयव को। ठीक है, ये प्लस का है माइनस में जाएगा, प्लस का है माइनस में इधर जाएगा। ओके, 50 14, इस अवयव का क्रम 2 × 2, इस अवयव का क्रम 2 × 2। ठीक है, दोनों अवयव के क्रम समान है तो दोनों अवयव का घटाना, ठीक है, संभव है, तो हम घटाएंगे। किस प्रकार से घटाएंगे? पहला स्तंभ पहले से, दूसरा स्तंभ दूसरे से। पहला स्तंभ माइनस है तो माइनस, ओके, इधर पहला स्तंभ, ठीक है, इधर इस अवयव का दूसरा स्तंभ, माइनस है तो माइनस, इस अवयव का दूसरा स्तंभ। ओके, अब हम घटाएंगे तो मेरा 2 बचेगा, 1, फिर यहां पर 0 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, यहां पर ये y का मान है मेरे प्यारे दोस्त और ये x का मान है। क्लियर? तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड, सबसे पहले हम नोट करेंगे जो अवयव दिए हुए हैं। ठीक है भाई, 2x + 3y अवयव, एक इधर है 3x + 2y अवयव, तो सबसे पहले इन अवयव को हम नोट कर लेते हैं। ओके, दूसरा खंड दिया है, क्या दिया है नोट करेंगे, 3y बराबर, अब हम इस अवयव को नोट करेंगे 23 40। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त x y के मान ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों अवयव को नोट करेंगे। तो मैंने नोट किया 2x + 3y बराबर, इस अवयव को नोट किया 23 40, इसको मैंने डाला समीकरण 1। अब हम इस अवयव को नोट करेंगे 3x + 2y बराबर, ठीक है, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। ओके, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 5। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम समीकरण 1 पर 2 की सहायता से x तथा y के मान ज्ञात करेंगे। क्लियर? अगर हम x को काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम x को काटेंगे तो x का गुणांक, ये वाला गुणांक इधर आ जाएगा 3, ठीक है, और x
इस x का गुणांक इधर आ जाएगा। अगर हम x को काटेंगे तो समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरणों को। अगर हम y को काटेंगे, मान लेते हैं अगर हम y को काटें तो इस y का गुणांक इधर आ जाएगा और इस y का गुणांक इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम y को काटेंगे तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर हम घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हम x को काटेंगे, किसको, x को, तो इस x का गुणांक इधर आ जाएगा, ठीक है, और इस x का गुणांक इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, ठीक है, घटाने पर। ओके, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, ठीक है, गुणा करके घटाने पर, क्लियर। जब हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में 3 से तो हम दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बाएं पक्ष में भी 3 से गुणा करेंगे और दाएं पक्ष में भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 x प्लस, ठीक है, 3 तियां 9 y, क्लियर। अब हम इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ 3 से गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ठीक है, 3 चौक 12, 0, क्लियर। अब हम इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष, ठीक है, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में। तो सबसे पहले इधर करेंगे हम बाएं पक्ष में, तो 3 6 नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो 3 6 x प्लस, अब 2 दूनी 4 y, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब हम दाएं पक्ष में गुणा करेंगे। इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4, फिर 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ओके। घटाने पर जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ओके। अब इस वाले चिन्ह की वैल्यू नहीं है, इस वाले नीचे वाले चिन्ह की वैल्यू है, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है, प्लस का बाई 9 बाई प्लस का है और माइनस का 4 बाई, तो प्लस का कितना बचेगा 5, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और बाई, ओके। मगर 5 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, ठीक है। अब हम इस आव्यूह को पहले नोट करेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इसको मैंने नोट किया। अब हम इसको नोट करेंगे, 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस का 2 10, क्लियर। इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, ठीक है। दो आव्यूह का घटाना कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के क्रम समान होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर दोनों आव्यूह के क्रम समान है, ठीक है, बराबर है, तो इन दोनों आव्यूह का घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे किस प्रकार से, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटेगा। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ माइनस है तो माइनस, ठीक है। इस आव्यूह का पहला स्तंभ 4 माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ओके। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, क्लियर, माइनस है तो माइनस। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, ओके, और माइनस का 10, क्लियर। 5 बाई बराबर, अब यहां पर मेरा 2 बचेगा, कितना 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा, इधर 14 और यहां पर ये 13, ओके, माइनस का 10, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब 5 गुणा में है दूसरी ओर, ठीक है, बट्टे में यानी भाग में जाएगा, 2 14, ठीक है, 13 माइनस का 10,
मेरे प्यारे दोस्त 1/5 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, तो 1/5 को अंदर ले जाएंगे तो 2/5। ठीक है, फिर यहां पर 14/5। क्लियर ना? आई होप समझ आया होगा। इसकी गुणा कराएंगे इससे तो 13/5। ठीक है भाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो -2 बचेगा। -2 क्यों बचेगा? 1/5 गुणा, ठीक है, -10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -2 बचेगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ये है मेरा y का मान। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? y का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, उसके बाद मेरे को x का मान मिल जाएगा यानी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम, ठीक है, अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थानीय यानी स्पेस कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिखेंगे अब y का मान, कैपिटल Y। ठीक है भाई, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे। क्लियर? तेईस 40। ठीक है, y का मान रखेंगे। ठीक है, एक तरीका और है, बहुत ही सरल तरीका। क्या करेंगे? इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके बाद हम y का मान रखेंगे तो ये पद प्लस का है माइनस में जाएगा। ठीक है, अब हम y का मान रखेंगे तो ये और ज्यादा सरल हो जाएगा। y का मान क्या है? ठीक है, इस अवयव को नोट करेंगे 2/5। ठीक है, 13/5, 14/5 और -2। क्लियर? 2/5, 13/5, 14/5, -2। ओके, इस अवयव का क्रम 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इस अवयव का क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी 2 गुणा 2। ठीक है, और 2 अवयव का घटाना कब संभव होता है? घटाएंगे बाद में। सबसे पहले हम 3 के अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, घटाएंगे बाद में। ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसका क्रम 2 गुणा 2। इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे 3 दूनी 6/5। ठीक है, फिर हम इसकी गुणा कराएंगे तो 14 42/5। क्लियर? अब हम इसकी गुणा कराएंगे 13 39/5। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो -6। इसका क्रम 2 गुणा 2। ओके, 2x। 2 अवयवों का घटाना कब संभव होता है? जब दोनों अवयवों के क्रम समान होते हैं। तो यहां पर इन दोनों अवयवों के क्रम समान है। ठीक है, तो इन दोनों अवयवों का घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा दूसरे से। तो पहला स्तंभ इधर, ठीक है, 4 माइनस है तो माइनस। इस अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है, 42/5। इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है, माइनस है तो माइनस। इस अवयव का दूसरा स्तंभ 39/5। ठीक है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब हम लासा लेंगे।
जब इसको हम हल करेंगे तो लासा लेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 माइनस 6, तो कितना आया? 4/5 आएगा। जब इसको हम हल करेंगे 4/5। ओके, इसको हल करेंगे जब हम तो क्या आएगा? लासा लेंगे 5 आएगा। ठीक है, 5 चौक 20 माइनस 42। मेरे प्यारे दोस्त 5 चौक 20 से हम कहें 4 पंजे 20 माइनस 42 बराबर। ठीक है, कितना बचेगा? माइनस का 22, माइनस का ज़्यादा है ना 42/5। तो क्या बचा? इसको हम हल करेंगे तो आएगा -42/5। ओके, इसको हल करेंगे। ठीक है, 5 लासा आएगा, 5 तियां 15 माइनस 39। ठीक है भाई, घटाएंगे तो क्या आएगा? 24। किसका? माइनस का। अगर हम घटाएंगे, ठीक है, प्लस का 15 तो 4 और इधर 2, किसका ज़्यादा है? माइनस का। -24/5 इसको हम हल करेंगे +6। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? इसे मैं रफ करता हूं। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? ये 2 गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में यानी भाग में जाएगा। ठीक है भाई, ओके। 1/2 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। मैंने कहा जब हम 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं यानी एलिमेंट प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा? क्लियर? जब हम इसकी इससे गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा? 2/5। आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त 1/2, ठीक है, गुणा 4/5, तो 2 एकम 2, तो दूनी 4, क्या बचा? 2/5, तो ये बचेगा। ओके, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो क्या बचेगा? -11/5। क्लियर? अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, 12/5 -12/5। ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो क्या? 3। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये आया मेरा x का मान। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम, ठीक है, अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। x तथा y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों अवयवों को नोट कर लेते हैं। y का मान निकला हुआ है, ज्ञात है, तो मेरे को केवल x का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो नोट करेंगे सबसे पहले 32, 14। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, x और y के मान ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों अवयवों को नोट करेंगे। तो मैंने नोट किया y बराबर, ओके, 32, 14। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं। इससे मैंने डाला समीकरण 1। क्या डाला? समीकरण 1। अब हम इस अवयव को नोट करेंगे 2x + y इक्वल 2x + y इक्वल यानी बराबर। इस मैट्रिक्स यानी अवयव को नोट करेंगे 10 - 32। इसे डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का, कैपिटल y का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को नोट करेंगे, ठीक है, 10 माइनस 32। ओके, अब हम इस समीकरण 2 में y का मान रखेंगे कहां से, समीकरण 1 से। क्लियर, तो ये मान रखेंगे यानी आव्यूह नोट करेंगे 32 14। क्लियर, बराबर। अब इस आव्यूह को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। क्लियर, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2। और दो आव्यूह का घटाना कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के क्रम यानी कोटि समान हो। तो यहां पर इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है तो घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा दूसरे से घटेगा। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस आव्यूह का पहला स्तंभ, मैंने कहा इस आव्यूह का पहला स्तंभ, ठीक है, माइनस है तो माइनस इस आव्यूह का पहला स्तंभ। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ओके, माइनस है तो माइनस। क्लियर, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ। मेरे प्यारे दोस्त, आई होप समझ आया होगा। कहने का मतलब यह है कि इस आव्यूह का पहला स्तंभ नोट करेंगे 1 माइनस 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इस आव्यूह का पहला स्तंभ नोट करेंगे 3 और माइनस का, ठीक है भाई, 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ 0 2, ठीक है, 0 2, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। अब हम हल करेंगे तो माइनस का 2, ओके, यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस का 2। अब ये 2 गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में यानी भाग में जाएगा। अब हम 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, ठीक है। तो x बराबर इसकी इससे गुणा होगी -2 से, तो क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। फिर इससे गुणा होगी तो माइनस का 2, इससे गुणा होगी तो माइनस का 1, इससे गुणा होगी इसकी तो माइनस का 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर मेरा 8वां भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। दिया है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये कंडीशन हो, ठीक है। तो इस कंडीशन यानी इस शर्त की सहायता से मेरे को x y के मान ज्ञात करके देने हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे इसे। तो मैंने लिखा दिया है 13 0x, ठीक है भाई, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y 0 12, ओके, बराबर। क्लियर, 56 18। क्लियर, अब हम सबसे पहले इसे हल करेंगे, ओके, उसके बाद ही जोड़ेंगे। इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं, 4 अवयव हैं, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है, 0 2 3 6 2x, ठीक है। इस आव्यूह का क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 गुणा 2 इसका क्रम, प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई। इसका क्रम 2 गुणा 2 बराबर है तो बराबर का चिन्ह। इसका क्रम 2 गुणा 2,
अब हम जोड़ेंगे दो आव्यूह का क्रम जब समान होता है तो दो आव्यूह का योगफल संभव होता है। तो यहाँ पर दोनों आव्यूह का क्रम समान है तो इनका योगफल संभव है दोनों आव्यूह का, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे किस प्रकार से, पहला पहले स्तंभ से जुड़ेगा और दूसरा दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। तो यहाँ पर पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसका इस आव्यूह का पहला स्तंभ, ठीक है भाई, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ठीक है, इसका क्रम 2 गुणा 2, ओके। अब यहां पर सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं अच्छी तरह से, 1 6 2x प्लस 2 2 गुणा 2 बराबर, ठीक है, 56 18 2 गुणा 2। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 और बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से, ओके। मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आव्यूह की समानता की परिभाषा से। क्लियर, आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं यानी इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों आव्यूह के संगत अवयव भी समान होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर यानी कंपेयर करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ओके। मैंने लिखा संगत अवयवों की तुलना करने पर, ओके। अब मेरे प्यारे दोस्त कौन सा अवयव किस अवयव के संगत होगा, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस आव्यूह का पहला स्तंभ पहले स्तंभ का पहला अवयव और इस आव्यूह का पहला स्तंभ पहले स्तंभ का पहला अवयव, ठीक है। तो इसका संगत अवयव 5, ठीक है, इसका संगत अवयव 5 और इसका संगत अवयव 1। तो मेरे को x और y ज्ञात करने हैं यानी x y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम ये देखेंगे कि x y किन किन अवयवों में फंसे हुए हैं। तो x, ठीक है, यहाँ पर फंसा हुआ, y यहाँ पर, तो x यहाँ पर फंसा हुआ। अब हम देखेंगे कि इसका संगत अवयव कौन सा होगा। इसका संगत अवयव, ठीक है, इसका यह है 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x, ठीक है भाई, 2x प्लस 2 बराबर 8। क्लियर। अब हम हल करेंगे, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y का मान आया 3, ठीक है। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 6, तो 1 कम 2 2 3 6। क्लियर, 3। आई होप समझ आया होगा। तो y का मान मेरा आया, ठीक है, 3, x का 3। आई होप समझ आया होगा। प्रश्न नंबर मेरा 9 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 10। प्रदत्त समीकरण को, ठीक है भाई, x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी इस शर्त से या हम कहें समीकरण से x, y, z और t के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, नोट करेंगे, x, z, y, t। क्लियर। सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करेंगे, 2 आव्यूह को नोट करेंगे। आव्यूह में क्या क्या है, x, z, y, t, ठीक है, प्लस 3, इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई। 1 - का 1 0 2 बराबर
3 3 4 5 6। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम हल करेंगे। इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, 2x, ओके, 2y, 2z, ठीक है, 2t। ओके, इसका क्रम 2 गुणा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। 3 माइनस का 3 0, ठीक है, 3 दूनी 6, मैंने कहा 3 दूनी 6। ओके, क्लियर? बराबर इसका क्रम 2 गुणा 2। ओके, मैंने कहा इसका क्रम 2 गुणा 2। अब हम इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। 3 3 9, ठीक है, 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्क 18। इसका क्रम 2 गुणा 2। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त हम दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। तो जोड़ना, 2 अवयवों का योगफल कब संभव होता है? जब दोनों अवयवों के क्रम समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों अवयवों के क्रम समान है तो इनका योगफल संभव है, यानी जुड़ना। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे। किस प्रकार से जोड़ते हैं? पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा दूसरे से। ठीक है, तो इस अवयव का पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस, इस अवयव का पहला स्तंभ, क्लियर, इस अवयव का दूसरा स्तंभ। ओके, प्लस है तो प्लस, क्लियर, इस अवयव का दूसरा स्तंभ। माइनस है, ठीक है, माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, 6। इसका क्रम 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों अवयव के क्रम समान हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये दोनों अवयव समान अवयव हैं। तो हम लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। ठीक है, जब ये दोनों अवयव समान अवयव हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ओके, इसका संगत अवयव, ठीक है, 2x प्लस 3 का संगत अवयव क्या है? 9। क्लियर? इसका संगत अवयव, ठीक है, 2y बराबर 12। ओके, इसका संगत अवयव 15। क्लियर? इसका संगत अवयव यह है 18। अब हम हल करेंगे और x, y, z और t के मान ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, 6 बचेगा ना, तो कम 2 2 3 6, x बराबर 3। क्लियर? 3, तो कम 2 2 6 12 6। ठीक है भाई, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 18। तो नेम 18, तो जेड का मान कितना आया? 9 आया। अब इस 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो कितना बचेगा? 12। 2 एकम 2 2 छंग 12। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट। ये चैनल आपकी वजह से है, तो सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।